Hello students, good morning in my English class. Students, today I am going to teach you a very inspiring poem of Pablo Neruda, Keeping Quiet. स्टूडेंट, जैसा कि आपको टाइटल से पता चल रहा है, कीपिंग क्वाइट अर्थात शांत रहना। तो कभी यहाँ हम सबको कुछ क्षण शांत रहकर आत्मविश्लेषण करने, आपसी समझ की भावना पैदा करने और तुच्छ विवादों से ऊपर उठकर अपने अपने उच्च लक्ष्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता को दर्शा रहा है। बच्चों, ये पोएम यहाँ एकता और आपसी मेल मिलाप से ही पृथ्वी और मानवता के जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस भाव को दर्शाती है। तो आइए अब हम देखते हैं कीपिंग क्वाइट, कंपोज बाय पाब्लो नेरूदा। फ्रेंड्स, सबसे पहले कवि ने इसमें दिखाया है कि हम कुछ क्षण मौन रहते हैं और मौन के बाद जो हमें असीमित शांति और शांति मिलती है, वही यहाँ इस कवि में हम उस शांति को पाना चाहते हैं। आत्मविश्लेषण के बाद जो चमत्कार होते हैं, उन चमत्कारों के बारे में कवि ने बताया है कि हम अपनी उदासी को या हम अपने दुख को कैसे दूर कर सकते हैं। चलिए देखिए, पोएम को देखते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। कवि यहाँ 12 तक गिनने को कहता है और हमसे आग्रह करता है, यानी सभी पाठकों से आग्रह कर रहा है कि 12 तक गिनने तक हम सब एक साथ स्थिर रहेंगे। कीप स्टिल माने शांत और स्थिर रहेंगे। तो नाउ वी विल काउंट टू 12। उसने 12 तक गिनने के लिए कहा है, 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम बिल्कुल शांत स्थिर या बिना हलचल के निश्चल रहेंगे। यह 12 का मतलब है बच्चों कि जैसे घड़ी में 12 घंटे होते हैं या हमारे एक साल में 12 महीने होते हैं, तो कवि ने वही उदाहरण लिया है कि 12 तक गिनने पर शायद हम शांति और आनंद का अनुभव कर पाएँ। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, और इस तरह से 12 तक गिनने पर जब हम शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, यानी उस क्षण के लिए, तो उस समय पृथ्वी की सतह पर फॉर वंस एक क्षण के लिए ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यानी पूरी पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी लोग होंगे वो अगर शांत रहेंगे तो किसी भी भाषा में कुछ भी नहीं बोला जाएगा और हम कुछ ना बोलें। अर्थात भाषा के द्वारा जो हम वाक्य युद्ध करते हैं, वो एक भी कुछ भी ना बोला जाए, तो कोई भी व्यक्ति नहीं बोलेगा। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, इस तरह से एक क्षण के लिए हम अपने आप को कुछ भी करने से रोक लें, बोलने से रोक लें। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, आर्म मीन्स हमारी बाहें भी बिल्कुल ना चलें, अर्थात हम कोई भी काम बिल्कुल ना करें। तो यहाँ कवि हमें एकदम स्थिर होने के लिए, निश्चल रहने के लिए कहता है, ताकि कुछ क्षण हम शांत रह सके पूरी पृथ्वी पर। आगे देखो, इट वुड बी एन एक्साइटिंग मूवमेंट, और ये क्षण जो हमारा पृथ्वी पर एक चमत्कारिक क्षण होगा। एक्साइटिक मीन्स यहाँ पर कि वो क्षण हमारे लिए अद्भुत क्षण होगा, एक विलक्षण क्षण होगा जब हम शांत होंगे, क्योंकि वो क्षण हमारे लिए, वो समय हमारे लिए विदाउट रश मीन्स भागा दौड़ी, इधर उधर घूमा फिरी या कुछ भी कहने का क्षण, तो हम भागा दौड़ी के बिना ही रहेंगे, यानी दौड़ भाग के बिना। विदाउट इंजन माने उस समय हम किसी भी मशीन को प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात मशीनों से होने वाले शोरगुल से भी अलग होगा वो क्षण। पृथ्वी पर किसी तरह का कोई भी शोरगुल नहीं होगा, ना किसी मशीन के चलने का, ना हमारे भाग दौड़ का। एंड वी वुड ऑल बी टुगेदर, और इस तरह से हम सब पृथ्वी
पृथ्वी पर एक साथ शांत होंगे और हम सब एक साथ रहेंगे। यानी कहने का यह मतलब है कि दूर दूर रहते हुए भी हम उस समय एकता में बंधे रहेंगे, शांत रहकर। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, यानी अचानक हुए कुछ अजीब क्षणों के साथ हम सब पूर्ण पृथ्वी पर एक साथ होंगे। आगे यहाँ बता रहा है वो कि जहाँ कहीं भी दूर ठंडे समुद्र में, अर्थात ध्रुवीय देशों के जो समुद्र हैं वहाँ के भी लोग और जो दूसरे लोग भी हैं वो सब भी हमारे साथ ही एक साथ मौन में रहेंगे। तो ये एक क्षण धरती पर जो विलक्षण मौन का क्षण होगा वो सब के लिए लाभदायी होगा। तो फिशरमैन इन दी कोल्ड सी, यहाँ तक कि जो मछुआरे हैं दूर ध्रुवीय देशों के ठंडे समुद्र में जो मछुआरे हैं, वुड नॉट हार्म वेल्स, वो भी वेल मछलियों को कष्ट या चोट नहीं पहुंचाएंगे। बच्चों जब हम 12 तक गिनने पर रुक जाएंगे तो नेचुरली फिशरमैन भी रुकेंगे और वो लोग भी प्रकृति अर्थात यहाँ समुद्री जीवों को कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे और समुद्री मछलियाँ, वेल मछलियाँ अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करेंगी। अभी देखते हैं बच्चों। And the man gathering salt would look at his hot hands। और देखिए बच्चों, समुद्र में जो लोग अपने हाथों से नमक को इकट्ठा करते हैं उन लोगों के हाथ घाव से युक्त हो जाते हैं। नमक और पानी के मिलन से हाथ में जो घाव हो जाते हैं, वो लोग भी अगर कुछ क्षण के लिए अपने आप को रोक लेंगे, काम नहीं करेंगे, तो वो लोग भी अपने हाथों पर, अपने हाथ हैंड्स माने अपने घायल हुए हाथों को अच्छे से देख पाएंगे और उनका उपचार कर पाएंगे। तो यहाँ कवि का जो कहना है कि अगर हम एक क्षण शांति का रखते हैं, कुछ क्षण शांति के अपने पास रखते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, हलचल नहीं करते हैं, तो नेचुरली हम प्रकृति और अपने जो विपदा है, आपदा है, उसको भी हम थोड़ा सा समझ पाएंगे और उनको दूर कर पाएंगे। आगे देखिए बच्चों, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, कवि उन लोगों से भी आग्रह करता है जो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। प्रिपेयर मीन्स तैयार रहना, या जो युद्ध को बढ़ावा देते हैं, लड़ाइयों के प्रति जो आकर्षित रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी कवि का कहना है कि वो लोग भी कुछ क्षण यहाँ शांत रहें। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर्स माने जो हरियाली के प्रति युद्ध करते हैं, विरुद्ध रहते हैं, वातावरण, हरे भरे वातावरण को नष्ट करने के लिए जो तैयार रहते हैं, ऐसे लोग अपने आप को रोक लें। वॉर्स विद गैस, और जो रसायन और गैसों से का प्रयोग करके भी जो युद्ध करते हैं, ऐसे लोग अपने आप को रोक लें। वॉर्स विद फायर, और ऐसे लोग जो आग्नेय शस्त्रों से युद्ध करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, ऐसे लोग भी अपने आप को रोक लें। अर्थात युद्ध की भावना लोगों में उस क्षण के लिए खत्म हो जाए और वो किसी भी युद्ध में प्रवृत्त ना हो। और ऐसे युद्ध विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ऐसे युद्ध जो विजय तो प्राप्त कर लेते हैं जो लोग अपने युद्ध में, लेकिन वहाँ कोई भी नो सर्वाइवर्स यानी कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं रहता है। तो उनकी विजय को देखने के लिए कोई जीवित ना रहने वाला व्यक्ति भी, ऐसे युद्धों मतलब ऐसे लोग भी अपने युद्धों को रोक लें उस क्षण के लिए और फिर क्या करें, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वो लोग खून से भरे हुए कपड़ों को ना पहने उस समय, बल्कि अच्छे साफ और स्वच्छ कपड़ों को, सुंदर नए कपड़ों को पहनकर वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, वॉक अबाउट माने घूमे फिरें, अबाउट विद देयर ब्रदर्स अपने भाइयों के साथ, अर्थात इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग और अपने भाई और रिश्तेदारों के साथ हम आगे की साफ नए कपड़े पहनकर घूमें, आराम से रहें। इन दी शेड, शेड मीन्स वृक्षों की छाया में, और वृक्ष कब होंगे, जब हमारी प्रकृति सुरक्षित रहेगी। तो यहाँ भी उसका कहने का मतलब है कि प्रकृति की छाया में, स्वच्छ, सुंदर और आनंद भरे वातावरण में डूइंग नथिंग, कुछ ना करते हुए वो आराम से घूमें फिरें। अर्थात युद्ध में प्रवृत्त व्यक्ति, पूरे स्टैंजा कि युद्ध में प्रवृत्त व्यक्ति युद्धों को छोड़कर इस पृथ्वी पर प्रकृति में और सभी लोगों के साथ मानवता भरे सुंदर वातावरण में, स्वच्छ और सुंदर वातावरण में आराम से लोगों के साथ घूमें फिरें। What I want should not be confused। अब यहाँ
कवि अपनी भावना को स्पष्ट करना चाह रहा है कि वो कुछ क्षण रुकने के लिए या शांत रहने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज। जो मैं कह रहा हूँ उसमें लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आप सब कंफ्यूज ना हो, यानी भ्रमित ना हो। विद टोटल इनएक्टिविटी, कभी यहाँ पूरी तरह से सबको निष्क्रिय होने को नहीं कह रहा है, यानी वो पूरी तरह से सभी लोग निष्क्रिय बन जाएं ऐसा वो नहीं चाहता है, क्योंकि जीवन तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, कभी का मतलब यहाँ उससे नहीं है कि लोग पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएं या पूरे जीवन भर बैठे रहें, बल्कि उसका कहने का मतलब है कि अपने जीवन में कुछ क्षण ऐसे शांति के या मौन के लेकर आएं ताकि उनका जीवन और भी ज़्यादा अच्छा या उन्मुक्त बने, खिले। यहाँ है आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, यहाँ उसका मतलब मृत्यु से, यानी निष्क्रियता या एक कुछ क्षण मौन रहने का मतलब उसका मृत्यु से बिल्कुल नहीं है। यहाँ उसका कहना कवि का कि मृत्यु की तरह से ही या मृत्यु को अपना लें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इनएक्टिव होकर बैठ जाए और मृत प्राय हो जाए, ऐसा उसका मतलब नहीं है, बल्कि उसका मतलब है कि इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, उसका कवि का कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने जीवन में कुछ क्षण मौन के रखने चाहिए तब ताकि हम अपने आत्मविश्लेषण कर सकें कि हम किस राह पर और हमें किस राह को चुनना है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यानी यदि हम इतने अपने आप को एकाग्रचित्त ना कर लें, यानी हम स्वयं स्वार्थी ना बने, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, जीवन चलाने के लिए, अपने अपने जीवन चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए, अपने काम करने के लिए हमें एकदम स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, बल्कि केवल कुछ क्षण के लिए ही हमें कुछ नहीं करने से वो जो शांति का क्षण मिलेगा या मौन का जो क्षण मिलेगा, या उस समय हम अपने आप में आत्मविश्लेषण कर पाएंगे, तो परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो शायद यही एक बड़ी शांति माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, हमारी उदासी को दूर कर सकती है। इंटरप्ट माने हमारी उदासी के बाधा बन सकती है, यानी हमें उदास होने से रोक सकती है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, कि हमने अपने आप को जो कभी नहीं समझा है, तो अपने आप को ना समझने वाली उदासी से हमें हमारी वो एक क्षण या कुछ क्षण मौन की जो शांति है वो हमें उस उदासी से दूर कर सकती है। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और जो हम हमेशा ही मृत्यु से डरते हैं, उस मृत्यु से डर को भी वो दूर कर सकती है। पूरे स्टैंजा में कवि का भाव ये है कि कवि पाठकों को बच्चों को ये नहीं कहना चाह रहा हम सबको कि तुम पूरी तरह से निष्क्रिय बन जाओ, बल्कि कुछ क्षण अपने जीवन में ऐसे लेकर आओ जिससे हम कुछ क्षण अपने अंदर शांति अनुभव कर सकें और अपना आत्मविश्लेषण कर सकें कि हम किस राह पर और हमें अपने लिए क्या चाहिए। केवल हम स्वार्थी ना बने, अपने जीवन को चलाने के लिए पूरा दिन भाग दौड़ या फिर कुछ ऐसा कार्य ना करें ताकि केवल मानवता को और प्रकृति को हानि पहुँचे, बल्कि इस कुछ क्षण शांत रहकर अपने अंदर आत्मविश्लेषण करें और अपनी भावनाओं को समझें और किस चीज़ में हमें आनंद प्राप्त होता है उसके लिए हम ध्यान दें। क्योंकि कभी यहाँ देखिए अब बता रहा है सबसे लास्ट स्टेंजा में, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कि अगर हम पृथ्वी से भी शिक्षा लें, पृथ्वी भी हमें वो ज्ञान दे सकती है, यानी पृथ्वी भी हमारा मार्गदर्शन कर सकती है इस बात में, क्योंकि पृथ्वी हमेशा ही मौन रहकर अपना कार्य सिद्ध करती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स, जब पृथ्वी में सब कुछ क्या दिखाई देता है, मृत दिखाई देता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन बाद में वो सब जीवित साबित होता है, अर्थात बाद में वो हमें जीवित दिखाई देता है। पोइट का यहाँ कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से पृथ्वी मौन रहकर अपना कार्य अच्छे से संपादित करती है, एक बीज सूख जाने के बाद बिल्कुल मृत प्राय दिखाई देता है। यहाँ कवि ने मेटाफर जैसे यूज़ किया है कि कवि ने
एक बीज को जैसे दिखाया है कि एक बीज मृत दिखाई देता है, लेकिन उसी बीज में से बड़े बड़े फलदार वृक्ष और पूरी हरियाली निकलती है, अर्थात उसी बीज में समाई होती है। तो आप देखिए कि मृत बीज दिखाई देने वाला वो मृत बीज वही पूरी पृथ्वी को हरियाली से भर देता है और इस तरह से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। तो हमने देखा परहैप्स द अर्थ कैन टीच, यानी पृथ्वी से भी हम शिक्षा ले सकते हैं, वो भी हमारा मार्गदर्शन कर सकती है, वो भी हमें ज्ञान देती है कि जिस तरह से प्रत्येक चीज़ हमें मृत दिखाई देती है लेकिन बाद में वही चीज़ जीवित हो जाती है, तो हम भी अपने आप को थके हुए परेशान और उस क्षण में अगर हम अपने आप को कुछ क्षण शांति के देते हैं, कुछ क्षण अपने अंदर शांत रहकर कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए एक आनंद से और हमारे अंदर अपार शक्ति का भी अर्जन करती हैं और हमें अच्छे और प्रोग्रेसिव कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो अब कवि ने यहाँ दिखाया कि पूरी कविता में यहाँ आप देखिए कि इस तरह से कवि हमें कुछ क्षण शांत रहकर, जैसे मानो योग की शिक्षा दे रहे हों कि कुछ क्षण योग करने के बाद हम अपने जीवन में स्फूर्ति, आनंद और शांति और सद्भावना का वातावरण ला सकते हैं। तो नाउ आई काउंट अप टू 12। अब फिर से कवि कहता है कि चलो हम 12 तक गिनती गिनेंगे और उस क्षण हमें कुछ शांत रहना होगा ताकि हम अपने अंदर आत्मविश्लेषण करके अपनी उन्नति का मार्ग प्रदर्शित कर सकें। एंड यू कीप क्वाइट, और हम सबको शांत हम रहेंगे उन 12 तक गिनती गिनने में। एंड आई विल गो, और फिर कवि कहता है कि मैं अब चला जाऊँगा। थैंक यू बच्चों।